एज ए पेरेंट हम सबकी कोशिश होती है हमें ज़िंदगी में जो फैसिलिटीज़ नहीं मिले, जितनी सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए थी नहीं मिले, वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करें। सही भी है, मगर इसका और एक पहलू अगर देखें तो हम अपने बचपन से हमारे बच्चों से कंपेयर करें तो पाएंगे कि फिजिकली एंड मेंटली हम जितना स्ट्रांग थे, ये जनरेशन उतना नहीं हो पा रहा है। ये मौसम के मार को बहुत इजीली नहीं झेल पाते। दैट मीन्स ह्यूमन सिस्टम बहुत कमज़ोर है। सेम वे सिचुएशन को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एडजस्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। ग्रेटफुलनेस की कमी है। एज ए टीचर सालों से मैं बच्चों से डील कर रही हूँ। ऑलमोस्ट एवरी पीटीएम में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एक ही कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है, बहुत जिद्दी है, फोकस नहीं करता है, थोड़ी देर भी एक साथ एक जगह नहीं बैठ पाते हैं। दैट मीन्स जब चीज़ें लार्ज स्केल पे होने लगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो इशू है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चे गलत हैं? कुछ ना कुछ तो है जो हम लैक कर रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम अपने अपब्रिंगिंग में या फिर एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ लैक कर रहे हैं जो शायद बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी हम फोकस ना करें तो आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि आज के जनरेशन के बच्चों को कई सारे लोगों को मैंने फ्रेजाइल चाइल्ड बोलते सुना है। ये उनकी गलती नहीं है, बहुत जल्दी हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगे। हाय, मैं हूँ तनुजा, सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। यहाँ हम सीखेंगे माइंडफुलनेस, वेलनेस हम सीखेंगे ताकि आगे हम अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को चीज़ें पास कर सके। जो गलती हमने किया या फिर जो गलती हमसे हो रही है वो रिपीट ना हो, उस पर अंकुश लगा सके। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा टिल लास्ट तक। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ। इस चैनल का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने आगे के जनरेशन को विरासत में धन, दौलत, प्रॉस्पेरिटी, फैसिलिटीज़, कंफर्ट ना दे, साथ में मेंटली स्ट्रांग बनाएं। आज के मॉडर्न ज़माने में हम सब टेक्नोलॉजी के अंडर में काम कर रहे हैं। यूँ तो हमने ये सारे टेक्नोलॉजीज़ इसलिए बनाए थे, इसलिए डेवलप किए थे कि इनसे हम अपना फ़ायदा उठा सके, हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी हो सके। बट कहीं ना कहीं आज हम खुद इसके कंट्रोल में आ चुके हैं। एक बार सुबह में आँख बंद करके थोड़ा इमेजिन करिए, घर में हर एक के हाथ में फ़ोन है या फिर टीवी है। दैट मीन्स हम पूरी तरह से गैजेट के कंट्रोल में हैं। 90% पेरेंट्स का एक ही शिकायत है, मेरा बच्चा दिन भर फ़ोन खेलता है। इवन हम पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ोन से ही जुड़े रहते हैं। ये तो हम किसी भी तरह बोल ही नहीं सकते कि गैजेट्स की गलती है या फिर हमें इन सब चीज़ों का इन्वेंशन करना नहीं था, क्योंकि चाकू आपके हाथ में है, आप हाथ काटते हैं या फिर सब्जी, ये डिपेंड आप पे करता है। टेक्नोलॉजी को अगर सही तरीके से हम यूज़ करें हमारे वरदान है, बट वही अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए अभिशाप है। आज के मॉडर्न ज़माने में जहाँ चारों ओर AI, CS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वहाँ पे जब किसी को आप माइंडफुलनेस की बात करते हैं, लगभग 90% लोग इमीडिएटली एक ही आंसर देते हैं, टाइम किसके पास है। कई सारे वर्कशॉप हम जब अटेंड करते हैं उसमें कॉमन सा क्वेश्चंस मैंने देखा जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपने बारे में 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ लिखिए। एंड वन दैट टाइम मैंने देखा मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट जो भी बोलिए, इमीडिएटली ब्लैंक हो जाते हैं। दैट मीन्स हम अपने आप को कितना कम जानते हैं। कैसे जानेंगे? हर एक काम के लिए आज हम
अपना फिंगर इमीडिएटली गूगल पे लगा देते हैं एंड सर्च करने लगते हैं। अपने आप को समझने के लिए, सोचने के लिए थोड़ा खुद के अंदर झांकना ज़रूरी तो है। खुद के साथ थोड़ा बैठना बहुत ज़रूरी है। यहाँ काम आता है माइंडफुलनेस, वेलनेस, इमोशनल मैनेजमेंट। पर हम इतने गरीब हो चुके हैं आज के डेट में कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। सबके पास एक ही जवाब है, फुर्सत कहाँ है। अभी तो जागना पड़ेगा नींद से हमें, फुर्सत ही फुर्सत है। ये डिपेंड करता है कि हमने प्रायोरिटी में किसको रखा है। हर रोज हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, जहाँ 50% से नीचे आ गया हम अलर्ट हो जाते हैं। लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो हम अपने साथ पावर बैंक कैरी करते हैं, क्योंकि हमको पता है बीच में अगर हम चार्ज नहीं कर पाए तो उसका एक ऑप्शन प्लान बी रेडी रखते हैं। सोचिए ना, हम कितने कॉन्शियस है अबाउट आवर गैजेट, बट वही हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते। एंड ऑफ द डे जब हम पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, घर में आके चिड़चिड़ापन या फिर इस कदर थक जाते हैं कि अपने आप से 2 घड़ी बात करने का टाइम नहीं होता है। यूँ तो हम कपड़े में, फैशन में बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन अगर प्राचीन ज़माने में जाएं, एंशियंट टाइम में जाएं, वो सारे लोग हमारे जैसे इतने मॉडर्न कपड़े तो नहीं पहनते थे, ना ही उनके पास इतने सारे गैजेट्स थे, बट हर एक एंगल से वो हमसे बेहतर थे। एजुकेशन वाइज, लाइफ स्किल वाइज, विजडम उनके पास बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो अपने लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस्ड होकर जीते थे। पुराने ज़माने में एक पर्टिकुलर एज के बाद, चाहे वो राजा का बच्चा हो चाहे गरीब का हो, उनको आश्रम में भेजा जाता था, जहाँ एक गुरु उनको हर एक चीज़ सिखाते थे। जिससे वो सबसे पहली बात सीखते थे वो है वननेस। राजा का बच्चा, मंत्री का बच्चा हो चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, एक ही आश्रम में रह के एक ही गुरु के अंडर में पलते बढ़ते थे। सबको अपना खुद का काम खुद करना पड़ता था। ऑब्वियसली मेडिटेशन वहाँ का प्रायोरिटी में रहता था। उसके बाद संस्कृत, श्लोक एंड जो भी पढ़ाई आगे होता था। सोचिए ना, ये क्या ज़रूरी नहीं था। आज हम अपने बच्चों के लिए जब स्कूल ढूंढने जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं फैसिलिटीज़ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एसी है कि नहीं, और जाने कितना फैसिलिटी ढूंढते फिरते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हमें अपने बच्चों को उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। हम सब चाहते हैं हम जैसी ज़िंदगी जिए हैं हम उनसे कई गुना बेहतर अपने बच्चों को दें, पर कहीं ना कहीं हम इसके साथ ये भी कर रहे हैं कि उनको और ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हैं। सोचिए ना, आप अपने आप से अपने बच्चे का कंपेयर करके देखिए। शायद आज भी जब बारिश में आप भीग के आएंगे, इतनी जल्दी आपको सर्दी या बुखार नहीं होगा जितनी जल्दी आपके बच्चों को होगा। कहने का मतलब है इन बच्चों का ह्यूमन सिस्टम इतना वीक होते क्यों जा रहा है। 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, मिट्टी। जब तक बच्चे मिट्टी में ज़मीन से जुड़ के नहीं खेलेंगे तो कैसे वो स्ट्रांग बनेंगे। जब तक हम उनको गिरने पड़ने नहीं देंगे कैसे वो स्ट्रांग बनेंगे। हम आजकल अपने बच्चों को टेडी बियर जैसे पालते हैं, चाहते हैं कि हर फैसिलिटी दे, गोद में लेके ऐसे घूमते रहते हैं, मिट्टी में उतरने नहीं देते। ये प्यार कैसे हो सकता है। प्यार वो होता है जो उसको स्ट्रांग बनाए, क्योंकि हम कितने देर तक उनका साथ देंगे। उनको जब तक अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ जीना ना सिखाएंगे तब तक वो स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, ना फिजिकली ना मेंटली। हम विरासत पे उनको कमजोरी कैसे दे सकते हैं। आज हम दिन भर ड्यूटी करके मैटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे भाग भाग के मेंटली इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि शाम तक के अपने बच्चों के साथ 2 मीठी बातें करने के लायक नहीं रह जाते। क्या विरासत में हम यही देंगे? क्योंकि हम भी उसी होड़ में उन्हीं को लगा के रखे हैं। ज़्यादा पैकेज चाहिए, स्टैंडर्ड स्कूल, ऊंचा पोस्ट, सब ज़रूरी है, बट साथ साथ उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है। यहाँ काम आता है माइंडफुलनेस की। जहाँ माइंडफुलनेस की बात आती है पेरेंट्स खुद ही अवॉइड कर जाते हैं। अगर पेरेंट्स ही ना करे तो बच्चे कैसे करेंगे।
बहुत ज़रूरी है कि आज के डेट में फिर वही पुराना सिस्टम शुरू हो। एक कॉम्बिनेशन हो मॉडर्न पढ़ाई के साथ साथ हमारे गुरुकुल का वो मेंटली स्ट्रांग बनाने का तरीका, लाइफ स्किल सीखना, वननेस सीखना, सेल्फ हेल्प, सेल्फ डिपेंडेंसी, डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बहुत से लोग मेरी बातों से रेजोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत देर से समझते हैं। होश में आना ज़रूरी है। इन बच्चों को कमज़ोर ना बना के उनको स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ सकती है। चलिए ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, पहले खुद समझते हैं कि माइंडफुलनेस, वेलनेस, इमोशनल बैलेंस्ड, प्राणायाम, ये सारे कितने ज़रूरी हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करके उनको भी सिखाना शुरू करते हैं। एक जनरेशन ऐसा तैयार करते हैं जो पूरी तरह से गैजेट पे डिपेंड ना हो, वो गैजेट का सही फ़ायदा उठाना सीखे और अपने आप को सही तरीके से पहचान के अपने आप को उतना ही स्ट्रांग बनाए ताकि सही और गलत का पहचान वो खुद कर सके। कल को हमें गाइड करेंगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई सोच, एक नई वीडियो और एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।